अरे भाई लोग, इंडिया को 6 रन की लीड मिली है। वाह, इंडिया ने कमाल कर दिया यार। 6 रन की लीड। अब जब इंडिया को 6 रन की लीड मिली है तो ना वो ज़्यादा रन जो है इनको जोड़ सकते हैं ना कम कर सकते हैं। इतने 6 रन की जहाँ पर भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट चल रहा है, यहाँ पर टेस्ट में शुभमन गिल ने बैटिंग तो अच्छी दिखाई, बस वहाँ की कैप्टनसी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है। और वहाँ पर जिसको ओवर देना था शार्दुल ठाकुर को, वहाँ पर ओवर नहीं दिलाया। जस्ट यहाँ उसे 6 ही ओवर दिलाए, जहाँ पर उनकी जो है 6 की स्ट्राइक 6 की इकनॉमी के साथ उन्होंने अपनी जो है बॉलिंग कराई, जिसकी वजह से बाद में उसे मौका भी नहीं दिया गया। और जिसकी वजह से इंडिया को 6 रन की लीड मिली। और पहले तो जब ये इनकी इंग्लैंड की एंड हुई थी, जब इनके आखिर में विकेटें बची हुई थी, पहले लग रहा था कि इनको 6 रन की लीड तो क्या 60 रन की जो है वहाँ पर ट्रेल मिलेगा यहाँ पर। लेकिन बाद में एंड में उनकी जो है विकेट, वहाँ पर विकेट जानी थी, क्योंकि बॉलर्स ऐसे ही होते हैं। तो बॉलर्स की वहाँ पर कोई कसूर नहीं होता। जस्ट वहाँ पर एक हैरी ब्रोक की विकेट चली गई 99। वहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ। और उसकी जो है हालत देखने की थी जब वो ग्राउंड से बाहर गए। 99 उसकी 100 से एक ही जो है रन कम हुआ। प्रसाद कृष्णा ने उसकी विकेट निकाली तो वो बेहद ही गुस्सा हुए और ख़ुद पर गुस्सा होने लगे, क्योंकि जस्ट एक ही रन जब आपकी सेंचुरी में कम होगा तो आपको ऐसा ही गुस्सा आएगा। तो इंडिया की आज बैटिंग है 19 रनों पर, उन्होंने जो है 2 विकेटें फाइनली गंवाई हुई हैं इस वक्त। तो शुभमन गिल भी ग्राउंड पर हैं, के राहुल भी ग्राउंड पर हैं। साई सुदर्शन पहले से बेहतर खेल गया, लेकिन उन्होंने भी 30 पर अपनी विकेट है गंवा दी है। तो जायसवाल ने फाइनली अब पहले की तरह सेंचुरी नहीं लगाई और उसने भी विकेट गंवा दी। तो अब देखना ये पड़ेगा कि इनका जो टारगेट सेट करना होगा, क्योंकि ये आखिरी जो है इनकी 10 विकेटें हैं। इस विकेटों में जब ये गए तो बस यहाँ पर इनको जो है जो बड़ा टारगेट सेट होगा तो ही इनके जो बॉलर्स हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट विकेट। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर बैटिंग करना बिल्कुल आसान है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है बैटिंग करना। तो बॉलर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी इकनॉमी 6-7 ओडीआई की जो है फार्मेट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओडीआई फार्मेट में हो। और 6 की इकनॉमी, 5 की इकनॉमी, 4 की इकनॉमी, बुमराह के एंड तक 4 की इकनॉमी रही, अब 3 की इकनॉमी बाद में बनी। और यहाँ पर देखें तो 6-6 की इकनॉमी के साथ उनके जो बॉलर्स थे वहाँ पर बॉलिंग करा रहे थे, तो बहुत ही पिटे वो। तो फाइनली जो है उनके इंग्लैंड की बैटिंग को देखें तो अगर 400 से कम या 400 से कम होगा अगर टारगेट, तो बिल्कुल भी ये जो है इंडिया के चांसेस जीतने के नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी जो है पहले की तरह पहले की तरह जो माइंडसेट था, उनको 4 की रन रेट से खेलना, वही उसी रन रेट से ही खेलेंगे। और ये बिल्कुल भी अगर ड्रा की बात करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी ड्रा के मूड में नहीं है। बेन स्टोक्स तो बिल्कुल भी ड्रा करेगा नहीं, बिल्कुल उसकी जो है ड्रा की साइड में जाएगा नहीं। जब इसकी जो बैटिंग आएगी तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। तो इसको तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि थोड़ी बहुत ओवर का प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये जो है ये नहीं होने देंगे ड्रा मैच तो कभी भी। तो फाइनली ड्रा का जो है वो तो छोड़ दें। तो अब इंडिया वर्सेस जो इंग्लैंड जो है इनकी जीत के बारे में सोचें तो यहाँ पर अगर इंडिया को जीतना है तो मेरे हिसाब से 425 से 430 से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही 465 रन जो है बनाए हुए हैं। तो फाइनली ये एक फाइनल राउंड है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 430 425 से भी ऊपर होना चाहिए, वरना जो जीतने के चांसेस हैं बिल्कुल कम हो जाएंगे इंडिया के। अगर इतना टारगेट हो पाया तो ही इंडिया जीत जाएगा, वरना जो कोलैब हो जाए अगर इंग्लैंड की टीम का या कोई और साथ मिल जाए तो ही जीत सकते हैं, वरना जो फ़िलहाल जो इनकी जो फ्लैट विकेट है यहाँ पर खेलना आसान है तो मुश्किल हो जाएगा बॉलर्स के लिए।